फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे और एकदम तंदुरुस्त होंगे। मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम और उम्मीद करती हूँ कि इस लॉकडाउन में आप सब अपने अपने घरों में रहते हुए खूब एंजॉय कर रहे होंगे और अपने समय का बिल्कुल सदुपयोग कर रहे होंगे। और मेरे पास तो चाहे लॉकडाउन हो या ना हो, दिन छोटे हो या बड़े हो, समय बचता नहीं है। कब सुबह हुई कब रात हो गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। मेरा जो टाइम है ना, वो चाहे कितने भी बड़े दिन क्यों ना हो, घड़ी में टाइम देख के कटता है कि अब इतने बज चुके हैं, ये वाला काम कंप्लीट हो गया है, अब दूसरा करना है। तो मुझे कभी भी ये महसूस होता ही नहीं है कि अब लॉकडाउन चल रहा है या नहीं चल रहा है। और अभी भी मैंने ये देखिए, एक ये डबल कलर का जो डिजाइन है, इसका सैंपल तैयार किया है। इसकी वीडियो तैयार हो गई है और इसकी वीडियो मैं कल नीटिंग लेसन चैनल पर अपलोड करूंगी। तो ये है कि जो नीटिंग की वीडियो बनानी थी वो कंप्लीट हो गई है, तो चलो एक काम हो गया है। और फिर मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा समय है और जो मेरे पुराने कॉटन के कपड़े हैं इनका रीयूज कर लेती हूँ, आप सबके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। क्योंकि जो मेरे थोड़े बहुत सिल्क के सूट होते हैं या कुछ सूट ऐसे होते हैं जिनको थोड़े से दिन पहनते हैं फिर पहनने का मन नहीं करता है, तो जैसे कुछ मांगने वाले होते हैं उनको मैं पहनने के लिए दे देती हूँ। लेकिन कुछ कॉटन के सूट होते हैं, थोड़े दिन पहनने के बाद कॉटन के जो सूट होते हैं इनका कलर भी फेड हो जाता है, काफी पुराने लगने शुरू हो जाते हैं, पहनने का भी मन नहीं होता है और फेंकने को भी मन नहीं होता है। तो फिर ऐसे कपड़ों का क्या करें, क्योंकि कहाँ रखे, इतने सारे हो जाते हैं। तो मैं तो इनका रीयूज कर लेती हूँ। तो आज भी ये काफी सारे कॉटन के कपड़े हैं, ये मैंने निकाल के रखे हैं। एक बार पहले मैंने कॉटन के जो सूट होते हैं उनसे अपने लिए सैनिटरी पैड बनाकर रख लिए थे और वो मैंने पानीपत ही बनाए थे, लगभग जुलाई अगस्त में ही तैयार किए थे। अब मई का महीना है, वो सारे खत्म हो चुके हैं। तो सोचा कि आज बना लेती हूँ कुछ, फिर टाइम निकाल के एक दिन और बना लूंगी। तो मैं 2 या 3 दिन में इतने सारे बना के रख देती हूँ कि 7-8 महीने देखने की भी जरूरत नहीं होती है। और सबसे अच्छी बात ये होती है, जो ये कॉटन के कपड़े होते हैं इनको साफ सुथरा धोकर जब हम इनके सैनिटरी पैड तैयार करते हैं तो इनसे कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है। जैसे कुछ लोगों की धारणा होती है ना, और डॉक्टर्स भी बता देते हैं, एड भी टीवी में दिखा देते हैं लेडीजों को भरमाने के लिए कि कपड़े से इन्फेक्शन होता है। ये एक गलत धारणा है। कपड़े के अगर हम पैड यूज करते हैं तो इनसे कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, उल्टा ये हमारे लिए सबसे अच्छे हैं। जब से सैनिटरी पैड यूज होने शुरू हुए ना, तब से ही ज्यादा इन्फेक्शन होने लग गया लेडीजों को। उससे पहले इन्फेक्शन किसी को सुनने में नहीं आता था कि इनको इन्फेक्शन हो गया है, बट जब से ये पैड यूज करने शुरू किए ना, तभी से इन्फेक्शन की समस्या आती है। क्योंकि क्या होता है, जो सैनिटरी पैड होते हैं उसमें एक तरह का जेल लगाया जाता है जो कि लिक्विड को सोख लेता है। और आप समझ सकते हो कि अगर वो जेल उसको सोखने की क्षमता रखता है तो कुछ ना कुछ वो हमारे अंदर साइड इफेक्ट भी देता ही है, ऐसा तो है नहीं है। तो मैं तो बहुत कम यूज करती हूँ और जब भी यूज करती हूँ मुझे तो इन्फेक्शन हो जाता है, उससे दिक्कत होती है। इसलिए मैं अपने घर में ही कपड़े के सैनिटरी पैड तैयार कर लेती हूँ। तो सोचा आज मैं आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि एक तो देखिए लॉकडाउन में कमाई कम हो गई है और घर में बैठे बैठे खर्चे ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो हम लेडीज क्यों ना कुछ खर्चे अपने कम कर लें, क्योंकि सैनिटरी पैड भी काफ़ी महंगे हो गए हैं। और अगर 2 पैसे बच जाते हैं तो अपने घर में ही काम आते हैं, अपने बच्चों के काम आते हैं। इससे हमारा फायदा है सब तरह से। और जो इस तरह के देखिए कॉटन के जो कपड़े होते हैं ना, ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। और एक बार अपने काफ़ी सारे मशीन रख के पैड बना के रख लो, काफ़ी दिनों के लिए छुट्टी हो जाती है, खर्चा बच जाता है। तो जो मेरे कपड़े ऐसे होते हैं कि दूसरा उनको पहन लेगा, तो वो तो मैं, जैसे मांगने वाले होते हैं उनको दे देती हूँ कि भाई पहन लेंगे। लेकिन कुछ सूट ऐसे भी होते हैं कि जो ना तो खुद पहनने का मन होता है और ना ही किसी को दे सकते हैं।
थोड़े बहुत फट जाते हैं या उनका कलर फेड हो जाता है तो फिर वो किसी काम के नहीं बचते हैं। ना फेंकने को मन करता है ना रखने को मन करता है, तो क्यों ना इनका रीयूज कर लें। तो आज मैंने अभी देखिए काफी सारे तो काट के और इस तरह से तय बना के रख ली है, और बाकी आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। जैसे हमारी सलवार होती है, कमीज होता है, इनमें से कटिंग करके छांट के कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितना मोटा इसका साइज रखें, किस तरीके से इसकी सिलाई करें, वो मैं आप सबके साथ प्रॉपर शेयर कर देती हूँ। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सबका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप सबको इसकी कटिंग ही बता देती हूँ। और मैंने आज जितने भी सैनिटरी पैड की कटिंग करके रखे हैं अपने कमीज और सलवार में से ही की है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे कॉटन के पुराने सूट हो चुके हैं जो कि मतलब ये पहनने लायक भी नहीं है और किसी को देने लायक भी नहीं है। तो इस तरह के सूट हर लेडीज के पास इकट्ठे हो जाते हैं। कॉटन की जो सूती चुन्नी होती हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, किसी काम की नहीं होती है, ढेर लग जाता है, अलमारी फुल हो जाती है, कोई और सामान रखने की जगह भी नहीं बचती है। तो आइए आज अलमारी से इनको निकाल के अलमारी में जगह बना लेते हैं, अपने लिए काम की चीजें तैयार कर लेते हैं। ये हमारे पुराने सलवार कमीज हैं, इसमें से अब मैं आपको सैनिटरी पैड की कटिंग बताऊंगी, क्योंकि इस तरह से सलवार कमीज हर किसी के पास पुराने पड़े होते हैं जो कि किसी काम के नहीं होते हैं। तो पहले मैं आपको सलवार में से कटिंग बता देती हूँ। तो सलवार में सबसे पहले देखिए ऊपर जो बेल्ट होती है इसको हम अलग कर देंगे। अब चुन्नट डालने के बाद देखिए यहाँ पर जो सिलाई होती है ये हम बेल्ट के साथ ही काट के अलग कर देंगे, और यहाँ से देखिए सिलाई बिल्कुल हट गई है तो कपड़ा प्लेन आ गया है। अब इसमें से हम जो इसके नीचे पोंचे हैं इनको भी हटा देंगे। अब देखिए इसके हमने पोंचे भी अलग कर दिए हैं और जो इसमें बेल्ट है उसको भी अलग कर दिया है। अब ये अलग करने के बाद ये देखिएगा इस तरह से आपका ये कपड़ा हो जाएगा। अब बीच में जो इसमें देखिए सलवार की कलियां होती हैं, ये पार्ट होता है, फिर कली होती है, तो हम इसका जो पार्ट होता है बीच में इसको अलग कर देंगे। तो ऐसे पकड़ेंगे और इसको हम यहाँ से ऐसे उधेड़ देंगे। एक साइड की सिलाई को खोल दिया है, अब दूसरी साइड की सिलाई को भी ऐसे पकड़ के हम अलग कर देंगे। तो ये देखिएगा इसमें से हमने ये पार्ट बिल्कुल अलग निकाल दिया है, और इसी तरह से हम दूसरा भी निकाल देंगे। तो ये देखिए ये दोनों पार्ट जो सलवार में डलते हैं ये मैंने ऐसे अलग कर दिए हैं। अब बच गई है इसमें हमारी जो कली हमने इसमें जोड़ रखी हैं, इनको हम अलग नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें से हम सोच रहे हैं कि अपने जो पैड है वो ज्यादा से ज्यादा बन जाए, कपड़ा इसमें से वेस्ट ना हो। तो अब देखिएगा ये जो इसकी सिलाई है बीच में आसन जो होता है, देखिए ऊपर से बेल्ट हट गई है, बीच में से हमने पार्ट निकाल दिए हैं। अब इसमें हम यहाँ से कटिंग लगा देंगे, ये देखिएगा ऐसे करके। तो ये हमारा एक चकोर सा कपड़ा निकल कर आएगा, ये देखिएगा ऐसे बन जाएगा, कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। इसमें से हमारे एक की जगह 2 सैनिटरी पैड निकल आएंगे। अगर हम इसकी सिलाई को खोल देते तो ये तिरछा निकल जाता, जो कि कुछ भी काम नहीं आता। अब देखिए इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और इस तरीके से इसको हम फोल्ड करेंगे, क्योंकि इसमें से हम 2 बनाएंगे ताकि आपका कपड़ा वेस्ट ना हो। ये देखिएगा इसको आप ऐसे तरीके से बिछा लीजिएगा, और ऐसे बिछाने के बाद इसको हम कट लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसमें से हमने इसको, ये थोड़ा सा तिरछा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से जो आसन की कटाई हुई है ये थोड़ा सा आपका आएगा। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये अच्छे से हो जाता है, लेकिन इसमें से कपड़ा वेस्ट नहीं जाएगा और 2 आपके बन जाएंगे। तो इस तरह से इसमें से बीच में से आप कट लगा दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कट लगाने के बाद अब हमारे पास ये 2 पीस हो गए हैं। तो इनमें जो हमारे सैनिटरी पैड बनेंगे वो थोड़े से पतले बनेंगे। अगर आपको ज्यादा मोटा बनाना हो तो इसमें से कट लगाए बगैर दोनों को फोल्ड करके एक बना लीजिए, लेकिन जो इसमें से हमारे सैनिटरी पैड निकलते हैं ये लास्ट के दिनों में काम आ जाती हैं, क्योंकि उस टाइम पे थोड़े पतले यूज होते हैं। और स्टार्टिंग के लिए जो हमने बीच में से इसमें से पार्ट निकाला है उसमें से तैयार हो जाते हैं, वो थोड़ा सा कपड़ा ज्यादा होता है। तो ये देखिएगा अब इसकी हम जो चौड़ाई बनाएंगे वो 5 इंच और जो लंबाई बनाएंगे वो 12 से 14 इंच। 12 इंच की लंबाई में एक्सल और डबल एक्सल साइज तैयार हो जाता है, और 14 इंच में ये ट्रिपल एक्सल साइज जितना बन जाता है। तो अब देखिए इसमें हम इसको फोल्ड करेंगे। 5 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखनी है,
और ये जो इसके कट वाले हिस्से होते हैं ना, ये दोनों अंदर आने चाहिए ताकि इसमें फिनिशिंग अच्छी आ जाए, कहीं से भी कोई धागा ना निकले। और ऐसे फोल्ड करके हम नाप कर देख लेंगे 10 इंच की चौड़ाई हमने रखनी है। तो ये देखिएगा, ऐसे हमने इसको फोल्ड कर लिया है और यहाँ से हम नाप लेते हैं 10 इंच की हमने इसकी चौड़ाई जो है रख ली है, क्योंकि अभी हम इसको एक बार और ऐसे करके फोल्ड करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो इसकी किनारी है उसकी जो दोनों तरफ की कटिंग है वो अंदर चली गई, तो यहाँ से कोई भी धागा वगैरह बाहर नहीं निकलेगा। अब हम इसकी लंबाई तय करेंगे, क्योंकि अभी देखिए साइड से, क्योंकि सलवार का तिरछा कपड़ा होता है तो एक्स्ट्रा इधर से निकल आता है। अब हम इसका नाप रखेंगे। देखिए ये 14 इंच यहां तक बनता है। आप इधर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें यहां से कट लगा दीजिए, क्योंकि एकदम इसमें फिनिशिंग आनी चाहिए, कहीं से भी धागे वगैरह नहीं निकलने चाहिए। और यहां से भी हम इसको बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो ये देखिए 14 इंच की इसकी लंबाई हो गई है। मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। इस तरह से 13.5 बनी है, थोड़ी सी कट गई है, तो 12 से 14 इंच तक रखिए। इससे ज्यादा लंबे ज्यादा ही हो जाएंगे। 12 से 14 बिल्कुल परफेक्ट साइज होता है। और जो चौड़ाई है वो 5 से 5.25 इंच रखिएगा। अगर आप चौड़ाई इसकी कम रखती हैं तो फिर ये बाद में प्रॉब्लम देता है, इसलिए आप इसकी जो चौड़ाई है वो कम से कम 5 या 5.25 जरूर रखिए। तो ये हमारा हमने फोल्ड कर लिया है। दूसरे को भी हम ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए इसमें हमारा एक कोना निकलेगा इस तरह से तिरछा सा, अगर आप सलवार से कटिंग करेंगे। पहले इसको आप ऐसे फोल्ड कर लीजिएगा इस हिस्से को, फिर इसको ऐसे कर दीजिएगा। इसको भी हमने वही बनाना है, इसकी चौड़ाई उतनी ही करेंगे इसको हम, क्योंकि ये उससे थोड़ा सा कपड़ा और कम है। और ऐसे करके ये देखिए 5 इंच की चौड़ाई है। जो साइड में थोड़ा बहुत कपड़ा ऐसे होता है उसमें आप फिनिशिंग ऐसे कट लगा के कर दीजिएगा। तो हमारे जितने भी पुराने कपड़े होते हैं इनका रीयूज हो जाता है, सब काम आ जाता है, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है, 2 पैसे भी बच जाते हैं। अब जो हमने सलवार के पार्ट निकाले हैं, देखिए इनकी लंबाई चौड़ाई ज्यादा है। इसमें एक हैवी पैड तैयार होगा जो कि आप स्टार्टिंग के दिनों में उसे यूज कर सकती हैं। इसकी आप तय इस तरीके से लगाइएगा, क्योंकि ये काफी लंबा है। इसकी लंबाई चौड़ाई का नाप रखिएगा। ये देखिएगा, या तो आप इसकी पहले ऐसे तय लगा लीजिए या इसको इस तरीके से पहले डबल कर लीजिएगा। दोनों ही तरीके से आसानी हो जाएगी आपको कपड़ा फोल्ड करने में। और ऐसे इसको देखिए फोल्ड करने के बाद आप इसकी जो सिलाइयां हैं इनको बीच में लेकर आइएगा। देखिए कपड़ा हो गया है, डबल तय हो गई है। इसको ऐसे मोड़ दीजिएगा और 5 इंच इसको मोड़ना है आपने। 5 इंच की चौड़ाई इसकी रखनी है। इसकी तय आपकी ज्यादा बनेगी। ये देखिएगा इस तरीके से इसको फोल्ड कर लीजिएगा और फिर इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिएगा। तो देखिए दोनों तरफ से इसमें फिनिशिंग आ गई है। इस साइड से भी फिनिशिंग आ गई क्योंकि डबल मोड़ दिया था। और यहां से हम थोड़ा सा कपड़ा काट देंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कट जाता है। और इसकी जो लंबाई बनी है आप देख सकते हैं 15 इंच है। तो मैं थोड़ा सा और काट देती हूँ क्योंकि 15 इंच बहुत ज्यादा हो जाता है। 14 इंच की लंबाई काफी होती है। तो ये देखिए, अगर आपको इसे थोड़ा सा छोटा चाहिए तो 12 इंच रख सकती हैं। तो ये थोड़ा सा हैवी हो गया है। अगर इससे भी आपको थोड़ा सा हैवी बनाना हो तो इसके बीच में आपने ये वाला जो कपड़ा रखा है इसको रख दीजिएगा ऐसे, और फिर इसको रख देना ऐसे। ये काफी मोटा हो जाएगा। बाकी इतना हद से ही ज्यादा हो जाता है, लेकिन मैं इतना नहीं बनाती हूँ, लेकिन आप बनाना चाहो तो बना देंगे। अब हमने देखिए इनको ऐसे कट लगा के रख लेना है और इनकी सिलाई करनी है। ठीक ऐसे ही हमें कमीज में से भी निकालना है। कमीज में से जितने भी जैसे शोल्डर वगैरह होते हैं इनको आप काट दीजिएगा। फिर इसकी यहाँ से आप कैंची से काटना शुरू करेंगे तो इसकी सिलाई निकल जाएगी। यहाँ से जो तुरपाई है वो निकल जाएगी। कढ़ाई वगैरह का कपड़ा हम निकाल देंगे। जो सॉफ्ट कपड़ा है उसको अलग करके इसी तरह से फोल्ड करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब मैं मशीन रख के इसको सीलना और बता देती हूँ कि इस पे हम सिलाई कैसे लगाएंगे ताकि ये जो कपड़ा है ये बिल्कुल भी इकट्ठा ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी सिलाई बता देती हूँ। ये देखिए जैसे हमने इसको फोल्ड कर लिया है, इस पे हम चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे। ऐसे मशीन रखेंगे यहाँ पर और इसमें हम चाल मशीन की मोटी रखेंगे। ज्यादा बारीक रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ कोई सिलाई खुलने का डर नहीं होता है। तो मोटी चाल करके मशीन की और इसको हम यहाँ से सीलना शुरू करेंगे।
हमने यहाँ तक इसकी सिलाई लगा ली है। और मैं मशीन साथ के साथ चलाकर इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मशीन काफी आवाज करती है मेरी, इस वजह से मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। अब इसमें हम यहाँ तक इसकी सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी चारों तरफ की सिलाई लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, फिर ऐसे रखेंगे और फिर ऐसे सील देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें चारों तरफ की सिलाई लगा दी है, यानी अब इसके किनारे मुड़ने का कोई डर नहीं है। अब बीच में से कपड़ा इकट्ठा ना हो उसके लिए देखिए इस कोने से मशीन रखेंगे और ये वाला जो कोना है यहाँ तक इसको सील देंगे। तो ये देखिएगा इस तरह से इस कोने तक हमने इसकी सिलाई लगा दी है। अब हम इस कोने से लेकर और इस कोने तक ही एक सिलाई और लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस कोने से इस कोने की सिलाई लगा दी है। अब इसमें हमें कोई भी सिलाई लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी कपड़ा ये इकट्ठा नहीं होगा। और इसी तरह से करके अब हम सारे के सारे पैड की जो है सिलाई कर देंगे। अगर आपने जैसे ये कपड़ा फोल्ड करते टाइम बीच में थोड़ा बहुत कपड़ा और रखा हो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सिलाई और लगा दीजिए, ताकि वो इस वाले हिस्से से या इस वाले हिस्से से कपड़ा इकट्ठा ना हो। और इस तरह से अब मैं सारे के सारे बनाकर रख लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने तो बहुत सारे सैनिटरी पैड तैयार करके रख लिए हैं और आप देख सकते हैं इस तरह से एकदम बिल्कुल ये सीधे रहते हैं, मुड़ते सुकड़ते बिल्कुल भी नहीं हैं और ना ही इनसे कोई इन्फेक्शन होता है, बहुत ही अच्छे रहते हैं। और मैं थोड़ा सा आइडिया करके आज कॉटन के कपड़े निकाल कर लाई थी कि शायद मैं आज इतना ही काम कर पाऊंगी, तो उनमें ये पूरे 32 पीस तैयार हो गए हैं, यानी कम से कम 6 महीने का स्टॉक तैयार हो गया है। और अभी कुछ कॉटन के सूट सलवार रखे हुए हैं और 3 से 4 मेरी कॉटन की बेडशीट रखी हुई हैं। तो एक दिन टाइम निकालूंगी और उनसे भी इसी तरह से सैनिटरी पैड तैयार कर दूंगी। तो यानी लगभग पूरे 1 साल का स्टॉक एक बार तैयार हो जाएगा। और 1 साल में तो ऐसा होता है कि बहुत सारे कॉटन के कपड़े और भी इकट्ठे हो जाते हैं, जिनको ये समझ में भी नहीं आता है कि इनको हम कहाँ पर रखें, किसको दें और क्या करें, इनका कुछ समझ में नहीं आता है, जगह फालतू की भरी रहती है। अब देखिए जब मैं इनको उठा कर लाई थी तो ऐसे इतने सारे इकट्ठे हो गए थे, लेकिन जब इनको काट के छांट के इनकी तय लगा के और इनके ऐसे सैनिटरी पैड बनाए तो बिल्कुल एक तय लग गई है, बिल्कुल छोटी सी तय बनी है और 6 महीने का हमारा इसमें काम चल जाएगा। बचत भी हो गई है और जो पुराने कपड़े थे वो यूज भी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। और वीडियो अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।